ये जो ईद के 3 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। जो इन 3 दिनों में नमाज पे पाबंद रहा ना, मस्जिद की छुट्टी नहीं की, उसके बाद वो पाबंद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये 3 दिन शैतान बहुत जोर लगाता है, शैतान के चेले भी बहुत जोर लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अमीर अहले सुन्नत जो है ना, बानी दावत इस्लाम, ये कमाल की शख्सियत है। इनकी बातें बहुत सारों को बहुत बाद में समझ आती हैं। मैं अपनी बात करता हूं, जब बहुत पहले अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐलान किया था कि ईद के 3 दिन मदनी काफिले में, मैं बोलूं यार एहतिकाफ 10 दिन किया, ईद तो घर वालों के साथ मनाने दो, ईद भी काफिले में नहीं, ईद 3 दिन मदनी काफिला। अच्छा, उस वक्त समझ नहीं आई, बाद में समझ आई कि क्या कमाल का प्लान है भाई। इन 3 दिनों में तो शैतान और बुरे दोस्त गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं सैलाब आए, तूफान आए तो साइड पे हो जाओ, रेला गुजर जाएगा तुम बच जाओगे। ये 3 दिन गुनाहों का रेला आता है। सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद कहते हैं 3 दिन मदनी काफिले में चले जाओ, अल्लाह के घर में बैठ जाओ, गुनाहों का रेला गुजरने दो। चौथे दिन सारे दोस्त कामकाज पे लग जाएंगे। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, तुम भी आके अपने कामकाज पे लग जाओगे, तो वो गुनाह वाला जो सैलाब है ना, उससे बच जाओगे। तो ये कमाल का अंदाज है। मैं आपको भी मशवरा देता हूं, अगर मुमकिन है तो ईद के 3 दिन मदनी काफिले में, और अगर नहीं जा रहे तो बुरे दोस्तों में नहीं, गलत कामों में नहीं। हाँ, इस्लाम सेलिब्रेशन को मना नहीं करता, खुशियां मनाएं, ईद की मुबारकबाद दें, मिठाई खाएं, अच्छे कपड़े पहने, खाना खिलाएं, तोहफा दें, ईदी लें, ईदी दें, नो प्रॉब्लम। अब मैं एक जुमला सिखाना चाहता हूं, आज के बाद ये नियत कर लो, जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा, ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, मेरे दोस्त भी राजी, मेरा रब भी राजी। वल्लाह तुम ये खुशी मना के देख लो, अल्लाह तुम्हारी खुशियों को मल्टीप्लाई कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खुशियों को बाकी रखेगा। अरे कौन मना करता है ईद मनाने से, मगर ईद में गाने, नाच, बेपर्दे की चूल आते हो बीच में। कौन मना करता है बच्चे की बर्थडे बनाने से, बनाओ बर्थडे, खिलाओ खाने, पहनो अच्छे कपड़े, गिफ्ट भी दो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसमें क्यों नाच गाने, क्यों म्यूजिक को शामिल करते हो। अरे नाच खानी कर लो, बच्चे की सालगिरह की खुशी में कुरान खानी कर लो, अल्लाह का जिक्र करो। अकल तो ये कहती है वो अताएं बढ़ाए हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए हम सदके बढ़ाएं, मगर हो ये गया कि वो अताएं बढ़ाता है हम खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। इस ईद को ये साबित करना है आपने और मुझे कि मैंने अब खुशी ऐसे मनानी है कि मैं भी राजी, मेरे दोस्त भी राजी, मेरी फैमिली भी राजी, और मुझे ईद की खुशियां देने वाला मेरा रब भी राजी। नमाजें पढ़ के तो ईद मनाएंगे, दुरूद पढ़ के ईदी बनाएंगे इंशाअल्लाह। बल्कि नबी पाक से अर्ज करेंगे कि आका तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। आओ ना, अपने नबी से ईदी मांगते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े देते ना बच्चों को ईदी, हम तो उनके गुलाम है ना। ऐसी नमाजें पढ़ के, दुरूद पढ़ के आका से रो रो कर अर्ज करना कि हुजूर आज ईद का दिन है और आपने हमें ईदी में अपना इश्क देना है, अपनी गुलामी की खैरात देनी है, और हुजूर ऐसा करम कर दें कि हमें अपने दीद की ईदी अता फरमा दें। तो ये फिल्में देखकर तो दीदार मुस्तफा नहीं मांगोगे ना, आंखें गंदी करके कैसे दीदार मुस्तफा की खैरात मांगोगे। मेरा कोई ऐसा भाई मुझे सुन रहा है जिसने ईद के लिए फिल्मों की टिकटें बुक कर ली हैं, जिसने ईद के लिए गुनाहों के अड्डों की टिकटें बुनकर बुक कर ली हैं, तुम वो टिकट कैंसिल कर दो। हमने इंशाल्लाह आका से मदीने का टिकट लेना है, हमने जन्नत का टिकट लेना है, हमने आका से उनकी दीद की खैरात लेनी है, हमने ईद इंशाल्लाह गुनाहों से बचकर मनानी है इंशाल्लाह।